विशाल भारद्वाज की फिल्म ओ रोमियो थी। अगर आप इस फिल्म को, ओ रोमियो को, विशाल भारद्वाज की फिल्म मानकर देखना चाहते हैं तो मैं आपसे कहूँगा ऐसे मत देखिएगा, क्योंकि इस फिल्म से आपको विशाल भारद्वाज गायब नजर आएंगे। जी हाँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि विशाल भारद्वाज ने इससे पहले मकड़ी, ओमकारा, मकबूल, हैदर जैसी जो फिल्में बनाई हैं, जिसमें जो 3 फिल्में जो बाद की हैं, ओमकारा, मकबूल और हैदर, जो शेक्सपियरियन ट्रेजेडीज जो हैं, उनका जो है इंडियन वर्जन कहिए, वो है। इस फिल्म में, ओ रोमियो में, वो सारा कुछ आपको गायब देखने को मिलता है। यहाँ पे वो सीधे मुंबईया लेवल पर चले आए हैं और मुंबई का जो अंडरवर्ल्ड था, तो 1995 के दौर की एक जो सच्ची घटना बताई जाती है, सच्चे किरदार बताए जाते हैं, ये फिल्म उनकी कहानी पर आधारित है। उस्तरा करके एक अंडरवर्ल्ड में था, हुसैन उस्तरा, ये उसकी और सपना दीदी, उनकी कहानी से इंस्पायर्ड है। ये फिक्शन कहिए जो रियलिटी पर बेस्ड है। तो इस फिल्म में यह है कि उस्तरा जो है एक पुलिस का इन्फॉर्मर है, पुलिस के लिए वो काम भी करता है और पुलिस के लिए किलिंग भी करता है। नाना पाटेकर के लिए आईबी ऑफिसर इस्माइल खान के रोल में है। एक दिन उसके पास में अफशान आती है, जो तृप्ति डिमरी जिस रोल में है, और अफशान जो है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उस तरह उससे कहती कि मेरे लिए तुम्हें मर्डर करना है, तुम्हारी क्या प्राइस है मुझे बताओ। और फिर वहाँ से उन दोनों के बीच में बातचीत शुरू होती है। 4 लोगों का वो कत्ल कराना चाहती है, जिसमें से एक बहुत बड़ा अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसका नाम है जलाल, और अविनाश तिवारी जो है वो इस रोल में है। अब यहीं से सवाल शुरू होता है कि क्या उस तरह ये सुपारी लेगा और किस तरह से अफशान यानी तृप्ति डिमरी के साथ उसका संबंध जो है वो आगे बढ़ेगा। तृप्ति डिमरी का हस्बैंड है महबूब कुरैशी, उसको जो है वो जलाल ने मरवा दिया था। अब वो बदला लेना चाहती है। तो जब से जो सबसे मेन कल्प्रिट है वो जलाल है और वो स्पेन में रहता है, वो बुल फाइटिंग करता है। अब यहाँ पर जो उस तरह की और सपना दीदी की कहानी थी, उसमें दाऊद इब्राहिम मिलता है आपको, जो दुबई में रहता है, तो उसका कत्ल कराने की साजिश थी। यहाँ पर उस कहानी को बदल दिया गया है, यहाँ पर जलाल आ गया जो स्पेन में रहता है। तो ये हल्के फुल्के बदलाव किए और फिर किस तरह से उस तरह जो है वो एक वुमेनाइजर है। अब फिल्म में जो शब्द इस्तेमाल किया गया है वो तो मैं यहाँ बोल नहीं सकता, आप समझ जाएंगे, वो वुमेनाइजर है। और वुमेनाइजर भी मतलब इस लेवल का कि मुझे हैरानी होती है विशाल भारद्वाज जैसे डायरेक्टर पर। वो इस फिल्म में दिखा रहे हैं कि उसकी दादी जो फरीदा जलाल जो रोल निभा रही हैं, उसके पास लड़की भिजवाती है। मतलब ये कमाल की बात है कि एक दादी जो है वो अपने पोते की सारी हरकतों को जानती है और वो भी नहीं चाहती कि इसका किसी से दिल लगे, क्योंकि जब उसको प्यार होता है अफशान से, तो कहती कि भाई वो लड़की तुझे बर्बाद कर देगी। और जब उससे उसका बीच में दिखाया गया है कि वो उससे दूर चली जाती है, तो दादी अपने पोते को उसको वापस उसकी लाइफ ट्रैक पर लाने के लिए लड़की भिजवाती। मतलब बहुत ही आश्चर्य की बात है कि ये सारी चीज़ें विशाल भारद्वाज की फिल्म में हो रही। फरीदा जलाल का एक ट्रेलर में जो अपशब्द वाला डायलॉग जो आया था वो भी काफ़ी चर्चित हुआ था। तो मोटा मोटा यही कहानी कि किस तरह से अफशान और उस तरह मिलते हैं, नहीं मिलते हैं, क्या उनका जो मिशन होता है, जिन 4 लोगों की सुपारी उसने दी है, तो क्या उस तरह वो सुपारी लेता है, वो किलिंग करने में कामयाब रहता है, यही सब। अब ये रियल लाइफ से इंस्पायर्ड कहानी है, लेकिन इसमें विशाल भारद्वाज आपको कहीं नजर नहीं आते। उनकी कहानियों में जो, उनके सिनेमा में जो इंटेंसिटी होती है, चाहे वो प्यार की हो, चाहे वो राइवलरी की हो, या फिर जो अंडरवर्ल्ड का जो तनाव उनकी पिछली फिल्मों में दिखाई देता रहा है, जो रियलिटी दिखाई देती रही है, वो यहाँ पर गायब है। यहाँ बहुत ज़्यादा विशाल भारद्वाज जो है वो शाहिद कपूर के स्टारडम पर जो डिपेंड करते हैं। शाहिद कपूर के साथ उनकी 4थी फिल्म है, और जब उन्होंने कमीने बनाई थी इसमें शाहिद कपूर को डबल रोल लिया था, तब भी शाहिद स्टार थे, तब भी उनका अच्छा खासा मार्केट था। लेकिन वहाँ उस फिल्म पर, उस कहानी पर विशाल भारद्वाज की एक पकड़ आपको नजर आती है। जबकि इस फिल्म में, ओ रोमियो में, ऐसा लगता है कि विशाल ने अपना जो है कॉन्फिडेंस या अपने काम पर जो है भरोसा खो दिया है और वो पूरी तरह से शाहिद कपूर के स्टारडम पर डिपेंड कर रहे हैं। और शाहिद कपूर का जो कैरेक्टर है उसको उस तरह के रोल में देखते हुए आपको कई जगहों पर ऐसा महसूस होता है, खास तौर पर जब वो अफशान के साथ में होता है, आपको इरफान याद आते हैं। आपको लगता है कि वाकई ये जो रोल है, इरफान जैसा जो एक्टर है उसको निभाना चाहिए था। और ये बात सही है कि विशाल भारद्वाज की फर्स्ट चॉइस जो थी वो इस फिल्म के लिए वो इरफान ही थे। तो खैर उस वक्त ये कोरोना के आसपास का दौर था, उससे पहले ये फिल्म प्लान हो रही थी और फिर इरफान साहब बीच में गुजर गई। काफ़ी कुछ इस फिल्म में बाद में बदला गया है। तो खैर जो भी, लेकिन ये बात सही है कि जब शाहिद कपूर यहाँ पर्दे पर दिखते हैं तो कई सीन्स इस तरह के आते हैं जब आपको लगता है कि यार इरफान जैसा व्यक्ति अगर इस कैरेक्टर में होता तो
ज़्यादा बेहतर होता, ज़्यादा जस्टिस होता। और कहानी भी जिस तरह से जिस तरह से विशाल भारद्वाज ने आगे बढ़ाई और जिस तरह से शाहिद कपूर का स्टारडम जो है वो आपको हावी नज़र आता है इस फ़िल्म में, तो आपको लगता है कि विशाल जो है बहुत पीछे छूट गए हैं। वो रियलिटी के चक्कर, मतलब वो जो रियलिटी दिखाते हैं कि उस तरह जो है एक वुमेनाइज़र है। अव्वल तो ये बात शुरू से एस्टैब्लिश नहीं हो पाती, उसको ज़बरदस्ती ऐसा लगता है कि थोपने जैसी कोशिश की जा रही है, बोल-बोल के बताया जा रहा है। होना ये चाहिए कि सिनेमा में सीन देखते से ही दर्शक को समझ में आ जाए। और लगभग 3 घंटे की ये फ़िल्म, मुझे ऐसा लगा कि 50 मिनट पहले जो है, इतना लंबा एस्टैब्लिशमेंट है कहानी में, 50 मिनट बाद आपको लगता है कि हाँ, अब ये फ़िल्म शुरू हुई है। तो पहले 50 मिनट जो उस तरह का कैरेक्टर है उसको, और फिर उसके बाद में जो अफशान उसके पास आ रही है, उन दोनों के बीच की बातों को, जो भी एक बैकड्रॉप है पूरा जो है, उसको जमाने में कि अफशान जो है किस तरह से जो है पुलिस के लिए आईबी ऑफिसर जो नाना पाटेकर निभा रहे हैं इस्माइल खान का रोल, उनके लिए काम करता है, उनके लिए किलिंग करता है। एक बड़ा लंबा समय लेता है और उसके बाद कहानी शुरू होती है जिसमें जलाल जो है उसको वो इनके निशाने पर है और किस तरह से उसको नुकसान पहुंचाते हैं, कैसे उसके नज़दीक जाने की कोशिश करते हैं। मतलब बड़ा बिखराव है इस फ़िल्म की कहानी में और स्क्रिप्ट में। तो वो आप पे पकड़ नहीं बना पाती और सबसे ख़ास बात यही कि पहले 50 मिनट तक आपको लगता ही नहीं कि कहानी ये किधर जा रही है, और 50 मिनट बाद मतलब आखिरी के 2 घंटे जो है जब कहानी पकड़ती भी है, जब उसमें जो उसकी दिशा आपको मिल जाती है कि अच्छा ये इस तरफ जा रही है, तब भी वो बात बनती नहीं, बहुत सारा बिखराव है। इसकी एक मुख्य वजह ये है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि शाहिद के स्टारडम को कहीं न कहीं विशाल भारद्वाज बड़ा करके आँकते हैं इस फ़िल्म में, और उन्हें ऐसा लगता है कि शाहिद के कंधों पर ही सारी चीज़ें डाली जाए। तो यहाँ पर वो शाहिद से सारी चीज़ें कराते हैं। एक तरफ तो वो उसको कॉन्ट्रैक्ट किलर का रोल दे रहे हैं, वुमेनाइज़र बता रहे हैं। अब उसके बाद में फिर यहाँ पे कोठा भी आ गया, नाच-गाने भी आ गए, एक स्टाइल गढ़ने की कोशिश की है। तो यहाँ शाहिद की भी एक्टिंग कम नज़र आती है, उनका स्टाइल ज़्यादा नज़र आता है। जबकि तृप्ति डिमरी काफ़ी नेचुरल लगती है। उनका जो रोल है, आप देखेंगे शाहिद जितने ड्रामेटिक हैं, तृप्ति जो है उतनी नेचुरल नज़र आती है। नाना पाटेकर ज़बरदस्त है, मतलब उनको देखकर लगता है कि यार वाक़ई वो उनका परफ़ॉर्मेंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनको इस बनियान वगैरह में भी दिखाएगा और उनकी फ़िटनेस देख के आपको हैरानी होती कि मतलब इस उम्र में भी वो कितने फ़िट दिखाई दे रहे हैं। और अगर वो एक आईबी ऑफ़िसर बने हैं जो कि बड़ा मतलब कहना चाहिए कि बड़ा अक्खड़ टाइप का है, तो लगता है कि ये वो व्यक्ति है, इसकी पर्सनैलिटी वैसी है। जबकि शाहिद कपूर जो है कॉन्ट्रैक्ट किलर, कहने को भले ही आप कह लीजिए फ़िल्म में कि वो कॉन्ट्रैक्ट किलर है, उनकी पर्सनैलिटी में वो बात नज़र नहीं आती। उनको कहीं कान में बाली लटकाई हुई है, कहीं हैट पहनाया हुआ है, अक्सर जो है एक उनकी जो शराब पीने के लिए जो बोतल होती है उसमें भी कोई मशीन गन टाइप की जो है वो काँच की बॉटल है। मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है लगता है कि सजावटी है, ये भारी जो है सीन को बनाने की कोशिश है। वो नेचुरल जो चीज़ें होती वो कहीं नज़र नहीं आती, वो खो जाती हैं। तो इस फ़िल्म को अगर आप विशाल भारद्वाज का सिनेमा मानकर आप देखेंगे, तो आपको डिसअपॉइंट होना पड़ेगा। लेकिन अगर आप इसको एक बॉलीवुड की रूटीन फ़िल्म मानकर देखेंगे कि चलिए ठीक है, रूटीन सिनेमा है, देखा जा सकता है एक बार, अगर आप चाहें तो, मतलब अगर आप शाहिद कपूर के फ़ैन हैं सपोज़, या तृप्ति डिमरी का काम देखना चाहते हैं, तो इस फ़िल्म को देख सकते हैं। लेकिन इस फ़िल्म की कहानी के लिए या विशाल भारद्वाज की फ़िल्म है, ये सोचकर नहीं देख सकते हैं। फ़िल्म का म्यूज़िक ज़रूर अच्छा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विशाल भारद्वाज का ही म्यूज़िक है और गुलज़ार साहब ने गाने लिखे हैं, गाने कई जगहों, और जब गुलज़ार लिखते हैं तो गानों में आपको कुछ बहुत सारी ऐसी पंक्तियाँ दे देते हैं जो सीधे आपको छू जाती हैं। तो वो जो गुलज़ार साहब का जादू है या जो म्यूज़िक में विशाल भारद्वाज ने किया है, वो सब अपनी जगह ठीक है। लेकिन इस फ़िल्म की राइटिंग जो है वो सबसे कमज़ोर है। चाहे वो कहानी का जो इसका फॉर्म बनाया गया 1995 दिखाया गया है इसमें, और वो अंडरवर्ल्ड और उसके साथ-साथ जो है वो दौर जो है पूरा वो ख़ास मज़ा नहीं देता आपको। तो इसीलिए आप इसको एक रूटीन फ़िल्म मानकर ही देख सकते हैं। इसमें ज़्यादा आप इससे उम्मीद नहीं कर सकते हैं। डायलॉग्स भी ऐसे कुछ ख़ास नहीं है और बहुत सारी बेवजह की हिंसा है। अब बात वही है कि देखिए, अब वैलेंटाइन डे के मौके पर आप इसे ला रहे हैं, तो इतना ज़्यादा खून-खराबा है इस फ़िल्म में कि आपको लगता है कि क्या वाक़ई ज़रूरी है? दरअसल ये एक दौर ऐसा आ गया जब फ़िल्मों में बहुत ज़्यादा हिंसा दिखाई जा रही है, और मर्डर तो मतलब जिस तरह से शाहिद कपूर फ़िल्म शुरू होने के बाद जो उनका पहला उनको कॉन्ट्रैक्ट मिलता है कि भाई जो खान जो पुलिस इंस्पेक्टर है, नाना पाटेकर, वो एक व्यक्ति के लिए भेजते हैं कि भाई जाके उसको ठिकाने लगा के आओ। उसके सैकड़ों आदमी चले आते हैं और शाहिद कपूर अपने दोनों हाथों में उस्तरा पकड़ के कभी और कभी जो है पिस्तौल से
सैकड़ों लोगों को कत्ल कर देते हैं। और फिल्म के क्लाइमैक्स में भी आप देखेंगे कि ये लोग जो है स्पेन जाते हैं, और जब वो जो मेन विलेन है जलाल, उससे बदला लिया जा रहा है, वो सारा कुछ हो जाने के बाद भी ऐसा लगता है कि ये लोग स्पेन गए, सारा काम करके लौट आए, कहीं कोई पुलिस नहीं, कहीं कुछ नहीं, उनको रोकने टोकने वाला नहीं। मतलब लॉजिक समझ में नहीं आता है आपको। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये फिल्म जो है विशाल भारद्वाज की नहीं है। आप इसको शाहिद कपूर की फिल्म मान लें, इसको एक रूटीन बॉलीवुड फिल्म मान लें, उससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है। तो ये एक तरीके से डिसअपॉइंट करती है। और जहाँ तक जो शुरू में मैंने कहा कि एक प्यार की जो एक सॉफ्टनेस होती है वैलेंटाइन के मौके पर, जिसकी उम्मीद की जाती है, वो यहाँ नहीं है। क्योंकि यहाँ जो अफशा होती है, उसने जिसको प्यार किया, जिससे शादी की, उसकी हत्या हो चुकी है, और वो सुपारी देने के लिए गई है उस तरह के पास में, और उस तरह जो है वुमेनाइज़र है। तो एक वुमेनाइज़र उसको जिस निगाह से देखता है, वो डायलॉग्स में सोएगी क्या मेरे साथ जैसे सीधे सीधे बात करता है। हालांकि थोड़ा धीरे धीरे बाद में बदलाव आता है उसमें, लेकिन वो जो प्यार की जो बातें, जो भावनाएं होती हैं, वो उतनी सॉफ्ट और वो सब नहीं होती हैं। एक बार जैसे मैं कह रहा हूँ, आप इस फिल्म को देख सकते हैं, अदरवाइज इसमें ऐसा कुछ खास नहीं है। विशाल भारद्वाज की फिल्म मानकर आप देखेंगे तो आपको निराशा होगी इसमें।